के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है सी न्यूज भारत में। इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे भोपाल से, जहां पर फुटसाल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया है और साथ ही बात होगी झांसी की, जहां विशाल कांवड़ यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सागर पब्लिक स्कूल के पास टर्फ जोन रोहित नगर सलाया फुटसॉल टूर्नामेंट 2025 का शुभारंभ। टूर्नामेंट में लगभग 12 टीम भाग ले रही है। टूर्नामेंट शुभारंभ में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह, बीके शर्मा, आयोजन करता जेपी झवर ने बताया, युवाओं के खेलने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो सके। कार्यक्रम में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। टूर्नामेंट को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? टर्फ जोन का ये पहला फुटसाल टूर्नामेंट है। इसमें लगभग 12 टीमें भाग ले रही है और ये टूर्नामेंट 2 से 5 तक के लिए हमने रखा गया है और ये टूर्नामेंट जो है लीग बेसिस पे चलेगा। इसमें खिलाड़ियों का उत्साहवर्धक करना, चूँकि आजकल भोपाल के अंदर जो है ग्राउंड की कमी होने के कारण हमने इसको विचार किया कि एक थोड़ा बड़ा सा ग्राउंड बनाए। जहाँ तक नॉलेज में है कि अभी तक का सबसे बड़ा 12,000 स्क्वायर फीट का ये ग्राउंड है, जिसके अंदर इसमें क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेली जा सकती है। कहाँ की टीम भाग ले रही है? इसमें सब भोपाल की टीम है और सबसे बेस्ट जो भोपाल की टीम है वो 12 टीमें यहाँ पर भाग ले रही हैं। कुछ एंट्री फीस वगैरह रखी है कुछ उनकी? हाँ, कुछ एंट्री फीस रखी हुई है इसके अंदर। और पुरस्कार क्या रहेगा आपके? पुरस्कार के अंदर जो इसमें कैश प्राइज रखा हुआ है और रनर अप और विनर अप के लिए जो ट्रॉफी रखी हुई है। इसके साथ साथ जो है हमारे पिकल बॉल भी यहाँ पर है जो कि 10 साल से लेकर 80 साल तक का बच्चा भी उसको खेल सकता है। इसके लगभग मतलब या क्या देश में देखें तो 5,000 क्लब है इसके अंदर। यहाँ पर क्या रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी आपके, अगर कोई ऐसे जुड़ना चाहता है आपसे? रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, इसमें पर आवर के हिसाब से क्रिकेट और फुटबॉल होता है। पिकल बॉल में ही पर आवर के हिसाब से होता है। वो यदि मेंबरशिप लेना चाहे तो वो मेंबरशिप भी ले सकता है, उसमें डिस्काउंट दिया जाता है। सर, पूरे मध्य प्रदेश फुटसाल टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ है। हाँ, ये टर्फ जोन एक जो नई फुटसाल सुविधा इस एरिया में शुरू की है, तो मैं सभी आयोजकों को बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और बहुत ही शानदार उन्होंने यहाँ व्यवस्थाएं की हुई हैं, जिसमें रात्रिकालीन खेलने के लिए भी इन्होंने फ्लड लाइट वगैरह भी लगाई हुई है और इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। तो मैं आयोजकों को इस सारे जो ये किया है अपने जेपी झवर साहब, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस क्षेत्र के लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके क्षेत्र में एक अच्छी सुविधा शुरू हो। सर, खिलाड़ियों के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये इसको लगाया गया है कि पूरे भोपाल में कहीं नहीं है, इससे खिलाड़ी को बहुत चोट लगती थी सर। हाँ, ये बड़ा स्तर का भी बहुत ध्यान रखा गया। मैंने देखा कि इसमें हालांकि ये है आर्टिफिशियल, लेकिन इसमें एक नेचुरल फील आता है और मिट्टी का ऐसा आभास होता है कि जैसे हम मिट्टी में हो। तो ये बहुत नई टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने किया है और काम चलाओ काम नहीं किया, बड़ा कॉम्पिटिटिव उन्होंने बनाया है। तो इससे मैं समझता हूँ कि बाकी लोग भी जो फुटसाल बना रहे हैं वो लोग भी प्रेरणा लेंगे। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता हितेंद्र की रिपोर्ट। श्री महापुराण कथा को लेकर गोंडा नगर में श्री पार्थिव पूजन सेवा समिति द्वारा आयोजित पंचवटी श्री सीताराम आश्रम रिसिया शाखा गोंडा के तत्वाधान में 1.25 लाख पार्थिव पूजन रुद्राभिषेक शिव महापुराण कथा बड़गांव पुलिस चौकी के पास स्थित शारदा मैरिज लॉन में आयोजित चौथे दिन शनिवार को पार्थिव पूजन रुद्राभिषेक का पूजन प्रारंभ हुआ, जिसमें पार्थिव शिवलिंग पूजन रुद्राभिषेक का आयोजन हुआ, जिसमें नारियल के जल से अभिषेक किया गया। पार्थिव पूजन के समय तमाम भक्तगण मौजूद रहे। शुक्रवार को शाम तृतीय दिवस की कथा में श्री रविशंकर जी महाराज गुरु भाई जी ने शिव कथा और दिव्य कथाओं का वर्णन किया। उन्होंने कहा, यदि भगवान की कृपा हो तो चोर भी कुबेर जैसे पद को प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ प्रजापति दक्ष की कथा सुनाते हुए बताया कि अहंकार के कारण व्यक्ति का पतन हो जाता है। कथा के दौरान मंडलीय प्रभारी संदीप मेहरोत्रा, शिवशंकर सोनी, रवि सोनी, अमित सोनी, राजेश कुमार जायसवाल, दीपक मराठा, उमेश शुक्ला, केडी मिश्रा, विशाल बंसल, सूर्य प्रकाश सोनी, देवेंद्र सोनी, आयुष सोनी, रमेश गुप्ता, तमाम श्रोतागण मौजूद रहे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। हम कर ले। झांसी में बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति के तत्वाधान और अध्यक्ष संजीव सिंगी ऋषि के नेतृत्व में विशाल कांवड़ यात्रा का भव्य और दिव्य आयोजन किया गया। हजारों कांवड़ यात्री राम राजा सरकार ओरछा धाम से वीरभूमि झांसी महानगर के ग्वालियर रोड स्थित सिद्धेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां भोलेनाथ का श्रद्धा भक्ति पूर्वक जलाभिषेक संपन्न हुआ। कांवड़ यात्री सुबह करीब 10 बजे बेतवा नदी के तट से जल भरकर कंधों पर कांवड़ के साथ दर्जनों बैंड बाजों, ढोल नगाड़ों, डीजे की धुनों पर झूमते नजर आए। झांसी नगर प्रवेश पर बस स्टैंड से हजारों महिला
महिला श्रद्धालुओं ने कलश लेकर कांवड़ यात्रा में सहभागिता की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भेजे गए राजकीय हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होना आकर्षण का केंद्र रहा। नगर के प्रमुख इलाइट चौराहे पर बने विशाल मंच से मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के मुख्य आतिथ्य में बबीना विधायक राजीव सिंह परिशा, शिक्षक विधायक बाबूलाल तिवारी, गरौटा विधायक जवाहर राजपूत, पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश मिश्रा सहित अनेक जनप्रतिनिधियों, नेताओं, समाज सेवियों, व्यापारियों ने पुष्प वर्षा करके कांवड़ यात्रियों का भव्य स्वागत सत्कार किया। इस अवसर पर बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति झांसी के अध्यक्ष संजीव श्रृंगी ऋषि ने कहा कि ये कांवड़ यात्रा भारत की धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परंपरा की त्रिवेणी है, जो प्रतिवर्ष एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए इतिहास रच रही है। किस तरह से देखते हैं, कौन कौन से जगहों पे जो पुष्प वर्षा देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से सभी हमारे जनपद वासी है सबको सावन माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत ही पर्व दिन है। हमारे जो पूरा ओरछा से लेकर एक महाविशाल कांवड़ श्रद्धालुओं का शोभा यात्रा निकली है। और हमारे यहाँ मेनली ज़िले में 2 जगह इलाइट चौराहा जो हमारे महत्वपूर्ण चौराहा है, यहाँ पर बहुत भीड़ जो है अधिक संख्या में और सैकड़ों में थी, और उन सबके ऊपर पुष्प वर्षा किया गया था। उसमें से एक बहुत ही और भी महत्वपूर्ण बात है, सैकड़ों संख्या में महिला श्रद्धालु भी बहुत लोग आए थे और उनके ऊपर भी पुष्प वर्षा किया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार। और उसके अलावा जो हमारे मेन महत्वपूर्ण और प्रशस्तित मंदिर जो हमारे सिद्धेश्वरनाथ मंदिर है, उस पर भी पुष्प वर्षा किया गया है। ये महत्वपूर्ण संदर्भ है और बहुत ही अच्छा लगा। और लोगों में भी एक हम देख पा रहे थे कि बहुत ही एक उत्साह और उत्तेज वातावरण थी और ऊर्जा से सभी लोग भोलेनाथ का नाम स्मरण भी कर रहे थे। अच्छा लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। खबर परभनी से है, जहां आदिवासी विद्यार्थियों की लंबित मांगों को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जनजाति सेल की ओर से परभनी जिलाधिकारी को एक निवेदन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि पिछले 9 दिनों से आदिवासी विद्यार्थी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन और राज्य सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इस रवैये की कड़ी निंदा करते हुए पार्टी ने आंदोलन को और तीव्र करने का इशारा दिया है। जिंतूर तालुका अध्यक्ष दिलीप माघाड़े ने चेतावनी दी कि सरकार का ये उपेक्षापूर्ण व्यवहार आदिवासी समाज को स्वीकार नहीं है। माघाड़े ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ तत्काल बैठक बुलाने की भी अपील की, ताकि आदिवासी विद्यार्थियों के मुद्दे का शीघ्र समाधान निकल सके। उन्होंने ये भी साफ किया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अनुसूचित जनजाति सेल आदिवासी विद्यार्थियों के हक के लिए हर स्तर पर संघर्ष करता रहेगा। ज्ञापन की एक प्रति उप मुख्यमंत्री अजित पवार को भी प्रेषित की गई। मागील 9 दिवसापासून परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर काही आमचे आदिवासी विद्यार्थी या ठिकाणी उपोषणाला बसलेले आहेत, परंतु शासनाने कोणत्याही प्रकारची या ठिकाणी दखल घेतली नाही। त्यामुळे मी अनुसूचित जमाती जिंतूर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अनुसूचित जमाती जिंतूर तालुका अध्यक्षाच्या वतीने या ठिकाणी उपोषणाला आमचा जाहीर पाठिंबा या ठिकाणी देण्यासाठी आम्ही आज या ठिकाणी आलो आहोत। परंतु या ठिकाणी शासन मागील 9 दिवसापासून उपोषण चालू आहे, परंतु शासन कोणत्याही प्रकारची दखल घेत नाही आणि या ठिकाणी एकूण 5 विद्यार्थी या ठिकाणी उपोषणाला बसले होते। त्यातील 2 विद्यार्थ्यांची जी काही प्रकृती ही चिंताजनक असून त्यांना सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केलं आहे, परंतु या ठिकाणी शासन आमचे विद्यार्थी यांची प्रकृती बिघडली, परंतु या ठिकाणी शासन दखल का घेत नाही हा या ठिकाणी आम्हाला प्रश्न पडलेला आहे। कारण आम्ही आदिवासी आहोत म्हणून या ठिकाणी आमची दखल घेतली जात नाही का, असा या ठिकाणी आमचा शासनाला सवाल आहे। यामुळे शासनाला या ठिकाणी आम्ही जाहीर इशारा देतो, जर आमच्या विद्यार्थ्याचं जर बरे वाईट काही झालं तर या ठिकाणी महाराष्ट्र नाही देशभर या ठिकाणी देश पेटल या ठिकाणी असं या ठिकाणी शासनाला आमचा इशारा आहे। प्रथमतः जे काही मला जे तालुका अध्यक्ष पद राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अनुसूचित जमाती हा जे काही पद। परभनी से सी न्यूज़ संवाददाता रामकिशन ठोंबरे की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में जयसिंहपुर तहसील परिसर में किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अफसर अली के नेतृत्व में शनिवार को बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। सुबह से ही सैकड़ों किसान हाथों में तख्तियां और बैनर लिए तहसील परिसर में जुटे और सरकार प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। किसानों ने बताया कि लंबे समय से क्षेत्र के किसानों को सिंचाई संकट, फसल क्षति मुआवजा, खाद बीज वितरण में अनियमितता जैसी गंभीर समस्याओं का
सामना करना पड़ रहा है। कई बार प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकला, जिसके चलते किसानों को धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ा। धरने को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष अफसर अली ने कहा, हमारी लड़ाई किसानों के हक और अधिकारों के लिए है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, कोई भी किसान धरने से नहीं उठेगा। यह आंदोलन 2 अगस्त तक जारी रहने की बात कही गई। जरूरत पड़ी तो आगे बढ़ाया जाएगा। इसी बीच नायब तहसीलदार रूबी यादव धरनास्थल पहुंची और किसान नेताओं से बातचीत की और आश्वासन दिया कि सारा काम अपनी जिम्मेदारी पर ले रही हूं। 1 हफ्ते में सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। हालांकि किसान नेताओं ने साफ कर दिया कि जब तक समस्याओं का वास्तविक समाधान नहीं होता, कोई भी किसान धरने से नहीं उठेगा। धरने में यूनियन के महासचिव छोटेलाल यादव, जिला महासचिव राजू गौतम, जिला महामंत्री प्रभारी कृषिकांत पाठक, नसीम अली, संजय कुमार सिंह समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां शनिवार को राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अधिकारी पारदर्शी तरीके से कार्य करें और गरीबों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिलाएं। राज्य मंत्री ने महिला अपराधों के प्रति संवेदनशीलता बरतने, संबंधित मामलों की विवेचना शीघ्र पूरा करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए। विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने मनरेगा, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना की प्रगति जानी और कहा कि अपात्रों को हटाकर पात्रों को योजना का लाभ मिलना चाहिए। मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार ने बताया कि NRLM के तहत 19,763 समूह बनाए गए हैं, जिनमें से अधिकतर को वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। पुलिस अधीक्षक नगर ने बताया कि कांवड़ यात्रा के लिए 6 जोन, 16 सेक्टर, 5 कंट्रोल रूम, 9 पुलिस सहायता केंद्र बनाए गए हैं। बैठक से पूर्व राज्य मंत्री का स्वागत किया गया। बैठक के बाद स्मृति चिन्ह स्वरूप राम दरबार भेंट किया गया। PWD गेस्ट हाउस पर जिलाधिकारी ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। इस अवसर पर सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, अध्यक्ष सहकारी बैंक JK सक्सेना, अशोक भारतीय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी आदि मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बहराइच आकांक्षात्मक जनपद कार्यक्रम अंतर्गत नीति आयोग द्वारा निर्धारित सूचकांकों के संतृप्तिकरण के उपरांत कपूरथला में नवनिर्मित मल्टीपर्पज स्किल डेवलपमेंट उत्थान परिसर में 2 से 6 अगस्त तक लगाई गई आकांक्षा हाट का MLC डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी, विधायक महर्षि सुरेश्वर सिंह, विधायक सदर अनुपमा जायसवाल, पूर्व सांसद बहराइच अक्षयवर लाल गौंड, भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रिजेश पांडे, उपाध्यक्ष रणविजय सिंह ने जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक रामदयन सिंह, मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चंद्र, अन्य अधिकारियों अतिथियों के साथ फीता काटकर आकांक्षा हाट का शुभारंभ किया। विभिन्न विभागों स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की। इसके बाद अतिथिगणों द्वारा शिलालेख का अनावरण किया गया, जिसके बाद फीता काटकर मल्टीपर्पज स्किल डेवलपमेंट उत्थान का लोकार्पण और दीप प्रज्वलित कर संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अतिथिगणों द्वारा गर्भवती महिलाओं की गोद भराई, बच्चों को अन्नप्राशन कराया गया। आयुष चिकित्सक डॉक्टर पीयूष नायक ने कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। इसके उपरांत विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अचौलिया, फकरपुर राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बबनी रिसिया, बाल शिक्षा निकेतन बहराइच, महात्मा बुद्ध विद्यापीठ इंटर कॉलेज, मेट्रो म्यूजिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद गौड़ ने कहा कि जनपद में जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के प्रयास से ऑडिटोरियम का निर्माण जनपद के लिए गौरव की बात है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CDO चंद ने कहा कि सभी सहयोगी विभागों के अथक प्रयास से जनपद को ये गौरव प्राप्त हुआ है। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।